नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि 15 मई 2025 से लेकर 18 मार्च 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति से चलेंगे। देवगुरु आपके लिए लाभेश हैं, धन भाव के अधिपति हैं और कुंभ राशि वालों अतिचारी अवस्था में इसके पहले द्वापर युग में जब महाभारत का समय था तब देवगुरु बृहस्पति चले थे, अगर हम गोचर की माने तो अब देखिए अतिचार गति से चलना क्या होता है। देखिए एक राशि से दूसरी राशि में जाने में देवगुरु बृहस्पति 12 से 13 महीने का वक्त लेते हैं, लेकिन जब अतिचार गति से चलेंगे तो करीब 4 से 5 महीने में ही वो राशि परिवर्तन करेंगे। तो 15 मई से ये स्थिति आपका बनने वाला है, यानी आप कुंभ राशि वालों के ऊपर अतिचार गुरु का प्रभाव कैसा रहेगा, कितना अच्छा कितना बुरा, आज हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए 15 मई 2025 चतुर्थ भाव यानी वृषभ राशि में अभी तक थे, यहाँ से निकलकर ये पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में थे जो शत्रु राशि है। अब मिथुन राशि जो बुध की राशि है यहाँ पर आएंगे, मित्रता का भाव है। तो गुरु जब मित्र के घर आएंगे तो यकीनन वो रिलैक्स मोड में होंगे, कई समस्याएं समाप्त होंगी, भाग्योन्नति के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। तो मिथुन राशि के घर आने से, क्योंकि वायु तत्व की राशि है और देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह हैं, अब देखिए इन लोगों का मिलन तो अति शुभ है और अतिचारी गति से जब चलेंगे तब आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। तो 5 महीने का वक्त है जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में चलेंगे। अब इस समय यानी कि जो काम वो 12 महीने में कर रहे थे वो अब 4 ही महीने में होंगे, यानी जल्दी जल्दी काम होगा। अब आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति हड़बड़ाहट में काम करता है तो कुछ गलतियां होती है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है। अब देखिए 4-5 महीने में चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे। अब पंचम भाव में रहेंगे तो कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत कुछ बदलेगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि त्रिकोण भाव में होंगे, लाभ के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, त्रिकोण भाव में रहेंगे। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे। कोई मन की इच्छा दबी हुई है तो इच्छा पूर्ति होगी। गुरु की दृष्टि भी देखा जाए तो नवम, देखिए इनकी सप्तम दृष्टि में 11वें भाव पर होगी, तो कोई बड़े सपने पूरे होने के योग हैं। प्रॉब्लम ये होगी कि जल्दबाजी में कोई काम ना करें। पंचम भाव आपका डिसीजन का होता है, तो बार बार डिसीजन चेंज ना हो इसका ध्यान रखें। संतुष्ट जब तक ना हो कोई भी काम को आगे ना बढ़ाएं। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन संतान के स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर भी नज़रें बनाए रखना होगा। और हालांकि इस समय संतान का डेवलपमेंट होगा, लेकिन लापरवाही ना करें। जो बच्चे हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। पढ़ाई लिखाई के मामलों में अगर आप कहीं बाहर जाकर कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए बढ़िया है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। शेयर मार्केट वगैरह से आपको लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी में हड़बड़ी में किसी की बातों में आकर कहीं आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। पैसा पहले से करके रखा है तो आपको लॉसेस भी आपके प्रॉफिट में बदलेंगे। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का जो वक्त है, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में जाएंगे। अब छठा भाव कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि, गुरु बृहस्पति यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठकर गजकेसरी योग तो बनाएंगे, साथ ही उच्च के हो जाएंगे। छठा भाव आपकी जॉब का है, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का है, तो नौकरी में विशेष उन्नति होगी। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम में खत्म होगा। अब इसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही सतर्कता भी आवश्यक है। छठे भाव में इनके रहने से 2 महीने का वक्त है, तो आप बिजनेस डील अगर करना चाहते हैं तो आप सोच समझ कर करें, नहीं तो हानि होगी। किसी पर आंखें बंद कर भरोसा ना करें। खासकर मान प्रतिष्ठा के मामलों में आपको ऊंचाइयां प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर आप मेहनत लगन से काम करेंगे तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। और 5 दिसंबर 2025 से लेकर 6 जून 2026 तक का जो वक्त है, देवगुरु बृहस्पति एक बार फिर से पंचम भाव में आएंगे, तो जो अधूरे कार्य रह गए हैं वो पूरा होगा। तो वक्री अवस्था में ही एक घर पीछे से चले जाएंगे, तब जो यात्रा की थी वो आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ से देना शुरू करेगा। तो पंचम भाव आपके डिसीजन के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। कोई भी काम रुका हुआ है तो दैव योग से वो कार्य पूरा होगा। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है पड़ने वाली है नवम भाव पर, यहाँ पर पंचम दृष्टि नवम भाव पर। अब यहाँ भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, उच्चाधिकारी का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप सोशल जीवन जीते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ऊंचाइयाँ मिलेंगी। और 9वीं दृष्टि के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हालांकि ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, ओम बिन बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करते रहिएगा, या फिर आप शिव जी की भी आराधना करते हैं तो उससे भी आपके लिए अति शुभ रहेगा। तो हम आपसे विदा लेंगे।
जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।